तेवढ्यावर न बघता किशोर म्हणे आता तुझ्याकडे कार आहे का पैसे देण्यासाठी, तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस किडनी. त्याच्यानंतर मी किडनी विकून आलो, 8 लाख रुपयाला किडनी विकली. मोदी सरकार ने देश की जनता से 2019 में एक वादा किया था। इस वादे में कहा गया था कि साल 2022 तक देश के किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, बल्कि किसान कर्ज के बोझ के तले लगातार दबते चला जा रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र से एक किसान की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सरकार के सभी दावों को खोखला साबित कर दिया है। और ये कहानी चीख चीख कर कह रही है कि कैसे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कैसे किसान कर्ज के बोझ के तले और कर्ज चुकाने के लिए अब अपनी किडनी बेचने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कहानी ने साहूकारों की मनमानी और गुंडागर्दी को भी उजागर कर दिया है कि कैसे ये लोग किसानों के 1 लाख के कर्ज पर ब्याज लगाकर उसे 70 लाख का कर देते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी किसान की कहानी आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में किसान जो है वो लगातार कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अपने कमर पे लगा ये निशान इस किसान को खेती करते वक्त की चोट का नहीं है, बल्कि ये चोट सरकार के उस खोखले दावों और साहूकारों की गुंडागर्दी का है जिसने किसानों को कर्ज के बोझ के तले लगातार दबाए रखा हुआ है। मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर के नागबीर तालुका के मिंथुर गांव का है। यहां रहने वाले युवा किसान रोशन कुड़े ने कुछ सालों पहले दूध का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक निजी साहूकार से 1 लाख रुपए का ब्याज पर पैसा लिया था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके दोनों पशुओं की मौत हो गई और कोविड के बाद रोशन की आमदनी पूरी तरह से बंद हो गई, जिसके चलते वो समय पर कर्ज नहीं चुका सका। कर्ज ना चुकाने के कारण मूल राशि के साथ ब्याज भी लगातार बढ़ता चला गया। साहूकार बार बार पैसे की मांग करता रहा और किसान पर मानसिक दबाव बनाता रहा। रोशन का आरोप है कि साहूकार ने उसे साफ तौर पर कहा कि कर्ज चुकाने का एक ही रास्ता है और वो है उसे अपनी किडनी बेचनी होगी। माझं नाव रोशन शिवदास कुळे, मुक्काम मिंथूर तालुका नागबीर जिल्हा चंद्रपूर. माझं दुधाचा व्यवसाय होता. 2017 पासून मी दुधाचा व्यवसाय करत होतो. त्याच्यानंतर कोरोना लागल्यानंतर गायींना लंपी बिमारी आली. माझ्याकडे जे पैसे होते मी ते उपचारासाठी वापरले. त्याच्यानंतर पैशाची अडचणीमुळे मी ब्रह्मपुरीला व्याजाने पैसे देते असं माहीत पडलं. मी त्यांच्याजवळ गेलो. त्यांच्याजवळ गेल्यानंतर त्यांच्याकडून 1 लाख रुपये मागितले, किशोर बावनकुळे, मनीष गाडबांधे. त्याच्यानंतर यांनी मला आपले पैसे परत करण्यासाठी 15 दिवसांनी व्याज आकारत होते. 15 दिवसात व्याज नाही दिल्या तर 5,000 10,000 रुपये पेनल्टी लावत होते पर दिवसाची. त्याच्यानंतर आपले पैसे काढण्यासाठी लक्ष्मण पुंडलिक उरकुडे यांच्याकडे पाठवले. लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा. त्याच्यानंतर त्याचे पैसे परत करण्याची यांची टोळी आहे. आपापले पैसे काढण्यासाठी बरोबर ते दुसरं एका टीममध्ये बसल्यानंतर ते एकमेकाकडे पाठवले जाते आणि माझ्या नावाने ते पैसे घेतले जातात. यांच्याकडे कोरे स्टॅम्प, चेक आणि काही मी चौकशी ते स्पष्ट करणार आहे सर्व गोष्टी. किसान का आरोप है कि साहूकार की सलाह और दबाव में आकर वो पहले कोलकाता गया और फिर वहां से कंबोडिया पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने करीब 8 लाख रुपए में अपनी किडनी बेच दी। इस रकम से उसने साहूकार का कर्ज चुकाया, लेकिन बदले में अपनी सेहत और जिंदगी को खतरे में डाल दिया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जब किसानों की आय दुगने करने की बात हो रही है, तब किसान कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने में लगे हुए हैं। तेवढ्यावर न बघता किशोर म्हणे आता तुझ्याकडे कार आहे का पैसे देण्यासाठी, तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस किडनी. लक्ष्मण माझ्या मागून तगादा लावला, किडनी विकताना पैसे दे मला. त्याच्यानंतर लक्ष्मणने आम्हाला अलोने बस स्टॉपमध्ये भेटून ठेवलं. त्याच्यानंतर माझा भाऊ रात्री 12:30 वाजता समथिंग वरून पळून गेला, गेटवरून लावून. त्याच्यानंतर त्यांनी मला पण सोडलं, ते काही बरं वाईट करतील जीवाचं म्हणून. त्याच्यानंतर यांचे एवढं दहशत आहे ना ब्रह्मपुरीत की हे यांची तक्रार पण कोणी घेत नाही. तक्रार पण यांची कोणी घेत
म्हणजे यांच्या विरुद्ध तक्रार करायला गेलं ना, कोणी तक्रार पण घेत नाही. त्याच्यानंतर मी किडनी विकून आलो, 8 लाख रुपयाला किडनी विकली. त्याच्यानंतर याचे पैसे देण्यासाठी परत मी व्हेंटिने या देशात गेलो, किडनी विकली. मी 8 लाख रुपयाला किडनी विकली. 1 लाख का कर्ज हुआ 70 लाख का। कुड़े ने साल 2021 में अपने छोटे डेयरी बिजनेस में बीमार गायों के इलाज के लिए एक साहूकार से 1 लाख रुपए का उधार लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके फाइनेंस ठीक हो जाएंगे। पहले साहूकार ने बहुत ज्यादा ब्याज दर लगाई। कूड़े ने जैसे जैसे पैसे लौटा दिए, लेकिन साहूकार ने जोर दिया कि मूल रकम अभी भी बाकी है और उसे दूसरे साहूकार के पास ले गया, जहां कूड़े को पहले साहूकार को पैसे चुकाने के लिए ज्यादा ब्याज दर पर और पैसे उधार लेने पड़े। कूड़े जल्द ही साहूकारों के एक जाल में फंस गया, जिन्होंने मूल रकम पर हर महीने 40% भारी ब्याज लगाना शुरू कर दिया। हर दिन कभी 5,000 कभी 10,000 रुपए का ब्याज भी लगाया करते थे, जिसके बाद ये 1 लाख रुपए का कर्ज 70 लाख में बदल गया और उसके बाद किसान परेशान हो गया और फिर उसने अपना किडनी बेचने का फैसला किया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। इस मामले में चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमाका ने बताया है कि 2021 के अप्रैल के महीने में किसान ने साहूकारों से पैसे लिए थे। उन्होंने उस पर ब्याज लगा दिए। 3 साल में वो लगातार पैसे वापस भी कर रहा था, फिर भी पिछले साल अक्टूबर में उसे किडनी बेचनी पड़ी। आगे उन्होंने बताया कि साहूकारों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी है। इस मामले में आरोपी साहूकारों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से पैसे उधार देने के तहत मामला भी दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों में किशोर बावनकुले, मनीष घाटबंदे, लक्ष्मण उरकुड़े, प्रदीप बावनकुले, संजय बल्लारपुरे, सत्यवान बोरकर शामिल हैं और पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये मामला बताता है कि कैसे देश में किसानों की हालत खराब होती जा रही है और कैसे जो साहूकार हैं वो किसानों पर इस तरह का दबाव बना रहे हैं, जिससे किसान अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो चुके हैं।